लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम भाई और बहनों। आज के क्लास में जो है रामायण अध्ययन कोर्स जो पिछले अगस्त से हम कर रहे हैं उसकी अंतिम क्लास है, सब पता है। अगली क्लास में तो थोड़ी औपचारिक बात करेंगे। तो आज अंतिम क्लास के लिए हमारे पास विदुषी विनीता मिश्रा जी हैं और वो उत्तरकांड से हमारे नैया पार करा के रामायण के अंत तक ले जाएंगी। मोसम दीन हित तुम समान रघुवीर ऐसे विचार रघुवंश मणि। जय श्री राम। आपका स्वागत विनीता जी। सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस की इस प्रकरण की जो आज फाइनल क्लास हम एक तरह से कहें, और इस क्लास के अध्ययन के लिए मुझे चुना गया है। और जब मैंने इस विषय को पढ़ना आरंभ किया तो तुलसीदास जी इस अध्याय के लिए खुद ही लिख गए हैं, कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यु अनेक। आप लोग समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तब भी मैं प्रयास कर रही हूँ और भगवान श्री राम के चरणों में शीश नवाकर आज के अध्ययन का आरंभ करती हूँ। एक मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि क्योंकि ये क्लास है तो सभी के पास रामचरितमानस हो, और वो उत्तरकांड के दोहा संख्या 74 जहाँ से आज का ये प्रसंग आरंभ हो रहा है उसको यदि अपने आप सामने खोल लेंगे तो थोड़ी आसानी रहेगी। 104 होगा। हाँ, 104 है कि 104 है। 104 है। अच्छा, हमने तो 74 से शुरू किया है तो हम 104 से आरंभ करते हैं। एक सेकंड, 104 दोहा दोहा संख्या 104। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि भजिय राम तज काम सब अस विचारी मन माहि तहि कलिकाल बरस बहु बसेउ अवध बिहगेश परेउ दुकाल विपति बस तब मैं गयो बिहगेश। जितनी भी कथा कागभूषुंडी और गरुड़ जी के बीच में हो रही है वार्तालाप और संवाद के रूप में, तो इस प्रसंग में पूरी तरह से तुलसीदास जी ने गरुड़ जी और कागभूषुंडी के संवाद के माध्यम से द्वैतवाद और अद्वैतवाद का वर्णन किया है, और फिर साधारण जीवों के लिए किस प्रकार द्वैतवाद ही सरल है उसको स्थापित किया है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट का समय दूंगी।
प्रकार हर कल्प में, जब त्रेता युग में भगवान राम का अवतार होता है, यहाँ तक की कथा इसके पहले काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को बताई है। दोहा संख्या 104 के बाद की कथा जो लिखी गई है उसका इस प्रकार अर्थ निकलता है कि कलयुग काल में मैं कुछ दिनों तक अयोध्या में रहा, उसके बाद उज्जैन को चला गया। वहां मैंने कुछ दिन रहकर कुछ धन संपत्ति बना ली और भगवान शंकर का सेवक हो गया। वहीं पर मेरी भेंट एक शिव उपासक से हुई जो बड़े विधि विधान से शिव की उपासना करते थे, किंतु भगवान विष्णु की भी निंदा नहीं करते थे। मैं उन ब्राह्मण देवता की कपट के साथ सेवा करने लगा और बनावटी विनम्रता के साथ उनके पास रहने लगा। यद्यपि वो मुझे पुत्र मानकर पढ़ाने लगे और मुझे भगवान शंकर का मंत्र दिया, अनेक प्रकार से उपदेश दिए, मैं शंकर जी के मंत्र का जाप शिव मंदिर में जाकर करने लगा। इस प्रकार मेरे हृदय में शंकर भगवान का सेवक होने का दंभ बढ़ता गया। मैं भगवान विष्णु से द्रोह की भावना रखने लगा। एक बार ब्राह्मण देव ने मुझे शिक्षा देते हुए कहा कि शंकर जी की सेवा करने का फल ही ये मिलता है कि राम के चरणों में अविरल भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर तो स्वयं राम का नाम जपते रहते हैं। ये सुनकर मेरा हृदय जल उठा। मेरे मन में गुरु के प्रति द्रोह दिन रात बढ़ने लगा। ऊपर से उनका शिष्य होने का दिखावा करते हुए भीतर ही भीतर मैं गुरु से द्रोह रखने लगा। इस कारण एक बार मैं शिव की आराधना कर रहा था, उसी समय गुरुदेव का आगमन हुआ। उनसे विद्रोह के कारण मैं उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। गुरु के मन में दया का भाव था, अतः उन्होंने मेरे ऊपर क्रोध नहीं किया। यहाँ पर मैं शिष्य होने का धर्म पालन नहीं कर रहा हूं, पर गुरु अपने गुरु धर्म का पालन पूरी तरह से कर रहे हैं। गुरु के अपमान को देखकर महादेव इसे सहन नहीं कर सके और उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हुई कि तूने गुरु का अपमान किया है, उस पर भी तेरे गुरु ने तुझ पर क्रोध नहीं किया, किंतु गुरु का विरोध मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुझे दंड देता हूँ। तू नीच योनि का शरीर प्राप्त करके अजगर हो जा और अधोगति को प्राप्त हो। भगवान शंकर के शाप को सुनते ही गुरु जी विलाप करने लगे। मैं भय से कांपने लगा। तब मेरे गुरु ने मुझे भगवान शंकर के कोप से बचाने के लिए उनकी स्तुति की और मैं डर के मारे थर थर कांप रहा था। भगवान शंकर गुरु की विनती से प्रसन्न हुए। उन्होंने मेरे गुरु से वर मांगने को कहा। तब गुरुदेव ने मेरे कल्याण का वर मांगते हुए भगवान शंकर से मुझ पर क्रोध न करने की प्रार्थना की और मेरी भूल को मेरी अज्ञानता और माया के वशीभूत होना कारण बताया। जिस गुरु की मैं अवहेलना कर रहा था, वही गुरु मेरे कल्याण का मार्ग तय कर रहे थे। गुरु के कल्याणकारी स्वभाव को देखकर भगवान शंकर ने मुझे इसलिए क्षमादान दिया क्योंकि गुरु अपने गुरु धर्म का पालन पूरी तरह से कर रहे थे। इस प्रकार शंकर भगवान ने कहा, मुझे 1000 जन्म तो अवश्य लेने होंगे, किंतु मुझे शरीर के जन्म और मृत्यु का कष्ट प्राप्त नहीं होगा। मैंने भगवान राम के धाम अयोध्या नगरी में जन्म लिया। इसके पश्चात शिव की आराधना भी की। इस कारण वह मुझे जन्म मृत्यु के कष्ट से मुक्त करते हैं और मुझे अबाध गति प्रदान करते हैं। इस प्रकार सबसे पहले मैंने विंध्याचल के पर्वत पर सर्प योनि का शरीर पाया। उस शरीर को त्यागने के बाद मैं नए शरीर पाता गया और उन्हें त्यागता गया। ये सब मेरे लिए बहुत सरल था। मैं शरीर ऐसे ही बदल रहा था जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। इस प्रकार मैंने अनेक शरीर पाए और त्यागे, किंतु मेरा हर जन्म का ज्ञान मेरे साथ बना रहा। यहाँ पर इस प्रसंग में हम गीता में बताए गए उपदेश को इस उदाहरण के द्वारा साफ और स्पष्ट देख समझ सकते हैं। दोहा संख्या 109 में वो बताते हैं, और चरम देह द्विज कै मैं पाई। इस शाप में विभिन्न प्रकार के शरीरों को प्राप्त करते हुए जो मैंने अंतिम शरीर पाया, वह ब्राह्मण का शरीर था, जो वेदों के अनुसार देवताओं को भी दुर्लभ है। इस शरीर में मुझे ऐसी राम भक्ति प्राप्त हुई
कि बचपन से ही मैं जो खेल खेलता था उसमें राम की लीलाएं ही खेला करता था। जब मेरी अवस्था कुछ बढ़ी तो पिता ने मुझे पढ़ाना शुरू किया, किंतु मेरे मन में राम के प्रति ऐसा अनुराग था कि ये सांसारिक पढ़ाई मुझे नहीं भाती थी। जब सभी विद्याओं का परिणाम राम के प्रति भक्ति ही है और वह भक्ति रूपी कामधेनु मुझे गुरु और शंकर भगवान की कृपा से जन्म के साथ ही प्राप्त थी, तो मेरा मन छोटी मोटी विद्या को जानने में क्यों कर लगता। मैं प्रेम में मगन रहता और पिता मुझे पढ़ा पढ़ा कर थक गए, किंतु सांसारिक विद्या पढ़ने में मेरा मन नहीं लगा। जब माता पिता संसार को छोड़कर चले गए तब मैं भगवान के भजन करने के लिए वन में चला गया। आश्रम में जा जाकर जहां भी ऋषि मुनि मिलते उनसे राम के गुणों के बारे में जानने की इच्छा करता। उनके द्वारा सुनाने पर मुझे बहुत आनंद मिलता। मेरे मन से संसार बंधन में डालने वाली तीनों प्रकार की वासना, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और मान की इच्छा, ये सभी छूट गई थी। मेरे मन में रह गई थी तो बस एक ही इच्छा, वह थी भगवान के चरण कमल का दर्शन। मैं जिन भी ऋषि मुनियों से अपनी ये इच्छा पूरी करवाने की प्रार्थना करूं तो वह मुझे ईश्वर को सर्वव्यापी बता दें और उनके निर्गुण रूप के गुण का बखान करने लगे। जैसे ही निर्गुण के गुण का बखान होने लगता है, निर्गुण को समझना बड़ा कठिन हो जाता है। मेरे मन में सगुण उपासना ने घर बना लिया था। मुझे यह निर्गुण सिद्धांत नहीं सुहाता था। मैं गुरु के वचनों को याद करके स्वयं ही राम के गुणों को गाता फिरता और राम के प्रति अनुराग बढ़ाता जाता। इसी तरह भटकते भटकते एक बार मुझे सुमेरु पर्वत में वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए लोमश ऋषि के दर्शन हुए। मैंने उनसे भी अपनी इच्छा बताई। लोमश मुनि विद्वान थे। श्री राम के कुछ गुणों का वर्णन करके वे भी निर्गुण ब्रह्म का निरूपण करने लगे। मुझे समझाने लगे, ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वव्यापक है, उसे बुद्धि और इंद्रियों से जानना संभव नहीं। तुम में ब्रह्म में कोई भेद नहीं। जैसे जल और जल की लहर को अलग करके नहीं देखा जा सकता, वैसे ही जीव को ब्रह्म से अलग करके नहीं समझा जा सकता। बार बार मुझे निर्गुण ब्रह्म निरूपित करें और मैं प्रश्न उत्तर के द्वारा उनसे सगुण ब्रह्म समझाने को कहूं। मेरी जिद को देखकर मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह प्रकट होने लगे और क्रोध में भरकर वह बारंबार अपने ज्ञान को मुझ पर आरोपित करने लगे। तब मेरे मन में विचार आया कि यदि ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है तो मुनि के भीतर ब्रह्म जैसा समभाव क्यों नहीं। इनके भीतर क्रोध कहाँ से पैदा हो गया। इस क्रोध के पीछे द्वैत बुद्धि ही तो है। इस क्रोध का कारण अज्ञान ही तो है। जहाँ अज्ञान का समावेश है वह जीव भले ही स्वयं को ब्रह्म के समान माने, पर वह ब्रह्म के समान हो सकता है क्या। जहाँ अज्ञान है वहां ईश्वर कैसे हो सकता है। दोहा संख्या 111 में मेरे मन में ऐसा विचार आया कि सबका कल्याण चाहने वाला कभी दुखी रह सकता है। जिसके पास पारसमणि हो वो दरिद्र हो सकता है। कामी व्यक्ति को कलंक ना लगे, ऐसा कभी हो सकता है क्या। ब्राह्मण का अहित करने वाले का वंश कभी वृद्धि पा सकता है और आत्मज्ञान हो जाने से, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने से सांसारिक कार्यों में किसी का मन लग सकता है क्या। परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले तत्वज्ञानी क्या संसार में आवागमन के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। कल्याणकारी नीति के बिना क्या राज्य चलाया जा सकता है। भगवान के चरित्र कहने सुनने से भी क्या पाप बचे रह सकते हैं। बिना पुण्य के यश प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार के अनेक प्रश्न मेरी बुद्धि में आने लगे। क्या भगवान की भक्ति से बढ़कर भी मनुष्य के लिए कोई लाभ है। क्या ये तन पाकर कभी राम का भजन ना किया जाए, इससे बड़ी भी कोई हानि मनुष्य के जीवन की हो सकती है। मैं लगातार इस प्रकार उत्तर प्रत्युत्तर करता रहा। तब लोमश ऋषि ने क्रोध में आकर कहा कि तू मेरे सत्य वचन के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा और अपने ही पक्ष को अपने तर्कों कुतर्कों से सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। लगातार अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कांव कांव कर रहा है। इसलिए जा, कांव कांव करने वाला ही चांडाल पक्षी हो जा। मैंने सहर्ष ऋषि के इस
शाप को स्वीकार कर लिया। मेरे हृदय में पूर्व की भांति कोई भय और दीनता का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, जैसा शंकर भगवान के शाप के समय हुआ था। यहाँ लोमश ऋषि ज्ञानी हैं और अद्वैत सिद्धांत को समझा रहे हैं। उनके भीतर क्रोध का समावेश होता है, परंतु ये जो भक्ति, सगुण भक्ति को जानना चाहते हैं, जब शाप प्राप्त भी हो गया है तो ना तो अब कोई भय व्याप्त हो रहा है और ना किसी प्रकार की चिंता। उनके क्रोध को भी मैंने भगवान राम की प्रेरणा ही माना, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। इस प्रकार वो मेरे भक्ति और विश्वास की परीक्षा लेना चाह रहे हो। जब मुनि ने मेरे संभाव और सहज भाव को देखा तो उन्हें अपने व्यवहार पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने प्रेम सहित मुझे अपने पास बैठाकर मुझे राम मंत्र प्रदान किया और भगवान राम के बाल रूप का ध्यान रखने की शिक्षा दी। मुझे मुनि ने अपने आश्रम पर कुछ दिन रखकर रामचरितमानस का ज्ञान भी दिया। यह भी शायद उनके द्वारा और भगवान के द्वारा मेरी परीक्षा थी कि मैं रामचरितमानस, भगवान राम की कथा और चरित्र को जानने का योग पात्र हूं कि नहीं। मुनि ने मुझे बताया कि ये राम की महिमा अत्यंत गोपनीय ज्ञान है। उन्होंने इसे शंकर भगवान की कृपा से पाया है और मुझे राम का भक्त जानकर ही अब यह कथा मेरे साथ उन्होंने कही है। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि जिनके हृदय में राम की भक्ति ना हो, उनसे कभी भी इस कथा को न कहना। इस बात का ध्यान हम लोगों को भी सदा रखना चाहिए। मुनि के आशीर्वाद से मेरे मन में राम की भक्ति सदा के लिए प्रगाढ़ हो गई। उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया कि मुझे काल कर्म के कारण, मनुष्य स्वभाव से उत्पन्न गुण दोष के कारण उत्पन्न होने वाले दुख कभी प्राप्त नहीं होंगे। भगवान के चरणों में प्रेम के कारण संसार के सारे रहस्य, सारे ज्ञान बिना श्रम ही मुझे ज्ञात रहेंगे। मैं जो भी इच्छा करूंगा वह भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त होगी। मुनि के इन वचनों को सुनकर उन वचनों को सत्य करने के लिए उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी को सुनकर मैं प्रेम में मगन होकर हर्षित हो गया और हर्ष के साथ अपने इस आश्रम में आ गया। यहाँ रहते हुए मुझे 27 कल्प बीत गए हैं। तब से मैं यहाँ बस राम के गुण और कथा को गाता रहता हूँ। जब जब त्रेता युग में भगवान अयोध्या में राम के रूप में अवतरित होते हैं, उनकी बाल लीला को देखने मैं आश्रम से अयोध्या चला जाता हूँ। हे गरुड़ देव, राम की भक्ति मेरे मन में इस प्रकार व्याप्त थी। मेरी जिस जिद ने मुझे शाप दिलवाया, वह शाप मेरे लिए किस प्रकार कल्याणकारी हो गया। उस शाप के फलस्वरूप ही तो मुझे राम की कथा, उनके गुण जानने का प्रसाद भी प्राप्त हुआ। भगवान के सगुण रूप के दर्शन भी प्राप्त हुए। इस कारण मुझे इस देह से अत्यधिक लगाव है। गरुड़ जी ने पूछा, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, मुझे ये भी समझा कर कहिए। तब काकभूषुंड जी कहते हैं, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, दोनों ही संसार के कष्ट हरने वाले हैं। इनमें तनिक सा अंतर है, उसको ध्यान देकर सुनिए। ज्ञान, विज्ञान, योग, वैराग्य ये सब बड़े समर्थ होकर भी पुरुष भाव के हैं। इनके समक्ष नारी उसी प्रकार अबला है जिस प्रकार ब्रह्म के सम्मुख माया। फिर भी यह सांसारिक नियम के कारण पुरुष स्त्री के मोह में बहुत शीघ्रता से आकर्षित हो जाता है, बंध जाता है। विरले पुरुष ही स्त्री के मोह से मुक्त हो सकते हैं, जो वैरागी और धीर बुद्धि वाले हैं। कामनाओं के विषय में फंसे हुए और राम के चरणों से विमुख हुए पुरुषों के लिए स्त्री के नैन रूपी बाणों से बचना संभव नहीं है। इनसे रक्षा करने वाले केवल धनुर्धारी राम ही हैं। कामना और विषयों के बाणों से जीव की रक्षा करने के लिए ही राम का धनुर्धर रूप है। वे सभी विकारों के चलने वाले बाणों को अपने कृपा रूपी धनुष बाण से काट सकते हैं। प्रकृति की यह रीति है कि पुरुष स्त्री के रूप, सौंदर्य और कामना रूपी बाण से शीघ्र घायल हो जाते हैं, किंतु कोई स्त्री स्त्री के रूप पर कभी मोहित नहीं होती। यह सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होता है। माया और भक्ति दोनों ही स्त्री वर्ग में आते हैं, जिसमें माया जो भगवान की नचनी है, उनकी इच्छा अनुसार संसार को चलाने के कार्य में लगी रहती है, किंतु भक्ति रूपी नारी
जो सरल और निश्चल है, भगवान को अत्यंत प्रिय है। इससे स्त्री के स्वभाव और मनोविज्ञान से समझने का प्रयास करेंगे तो सरल रहेगा। राम की प्रिया होने के कारण भक्ति रूपी नारी से यह नटिनी रूपी नारी सदा भयभीत रहती है, और जिसके हृदय में इस नारी का निवास होता है, वह माया उस व्यक्ति का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है। भगवान के प्रेम रूपी इस रहस्य को जो कोई जानता है, उसको स्वप्न में भी माया अपने जाल में फंसा नहीं पाती है। पन्नगारी यह रीति अनूपा, मोहन नारी नारी के रूपा। बहुत ही सुंदर प्रसंग है इस दोहे के बाद का। इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़े। बहुत सरल तरीके से इसमें तुलसीदास जी ने माया, जीव, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के भेद को समझाया है। यहाँ से जीव और परमात्मा के बीच माया किस प्रकार भेद पैदा कर देती है, दोहा 116। इसका बहुत सरल विवरण है। ये पूरा विवरण समझने योग्य तो है, किंतु समझाने योग्य नहीं। फिर भी मैं इसे कहने का प्रयास करती हूँ। प्रत्येक जीव में ईश्वर का वही अंश विद्यमान है जो अविनाशी तत्व है, सदा अखंड है। वही जीव को चेतना प्रदान करता है, निर्मलता प्रदान करता है, जो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप, और सुख शांति प्रदान करता है, क्योंकि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। किंतु ईश्वर से जीव तक के सफर में माया का समावेश हो जाता है, और वह इस अंश के ऊपर जब रचना करती है, तब जीव को संसार से जोड़ने के लिए एक गांठ बना देती है, और संसार को चलाने की खातिर माया के वशीभूत होकर वह जीव वानर की भांति बंध जाता है। पूर्व कथा में हमने बहुत सारे वानर पढ़े हैं। ये पढ़ते हुए मुझे समझ में आया कि हम किस प्रकार के वानर हैं और किस प्रकार का वानर हमें होना चाहिए। हमें भगवान राम की वानर सेना रूपी वानर होना चाहिए। माया रूपी मदारी हमें नचाए, ऐसा वानर हमें नहीं होना चाहिए। जीव का निर्माण जिन 5 तत्वों से हुआ है, वे सभी जड़ तत्व हैं। उनमें जीवन का तत्व डालने के लिए ईश्वर का अंश चेतना के रूप में प्रवेश करता है। इस गठजोड़ के लिए माया को जड़ और चेतन के बीच में एक गांठ लगानी पड़ती है। यद्यपि ये गांठ स्थूल नहीं है, तब भी इसका प्रभाव जीव पर इतना गहरा होता है कि वो इस गांठ को खोल नहीं पाता है और जड़ चेतन में भेद नहीं कर पाता है। संसार के सार में गिर जाता है। संसार में गिर जाने के उपरांत सांसारिक मोह रूपी अंधकार में जीव घिर जाता है, और उसको यह ग्रंथि दिखना भी बंद हो जाती है। जब अंधकार दूर हो, मोह रूपी अंधकार दूर हो, तब ग्रंथि दिखाई पड़े, और दिखाई पड़े तब खोलते बने। इसके लिए जो सिद्धांत मानस में बताया गया है, वो इस प्रकार है। देखिए, एक सिद्धांत को समझाने के लिए तुलसीदास जी को गऊ का पूरा उदाहरण लेना पड़ता है, जो पूरी तरह से सगुण है, साकार है। तो इसीलिए निर्गुण ब्रह्म को समझना, समझ के उससे जुड़ पाना, यह साधारण मनुष्यों के वश की बात नहीं। हम एक छोटा सा सिद्धांत तो बगैर उदाहरण के समझ नहीं पा रहे हैं। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि जब भगवान की कृपा होती है, तब मनुष्य के हृदय में सात्विक श्रद्धा पैदा होती है। सिद्धांत इतना कठिन है क्योंकि श्रद्धा एक भाव है। हम इस पर सिद्धांत की तरह बात करेंगे तो समझना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी इस श्रद्धालु को एक गाय का स्थूल रूप प्रदान कर देते हैं, एक सगुण रूप प्रदान कर देते हैं। वह है सुंदर गाय के रूप में वह श्रद्धा मनुष्य के हृदय में बसती है। अब वह गाय बसी हुई है तो उसको पोषित भी करना पड़ेगा, उसको चारा भी खिलाया जाएगा। तो वो कौन सा चारा इसको खिलाना होगा? जब तप, व्रत, नियम, शुभ धर्म कर्म रूपी चारे को इसे चराना पड़ेगा। इस तरह का चारा उस भाव को पैदा करेगा जो छोटे बछड़े के रूप में इस गाय के समीप आएगा तो गाय पन्हा जाएगी। जब गाय पन्हा जाती है तो उसको दूहने का समय आ जाता है। जो लोग गाय के समीप रहे होंगे वो मेरी भाषा को आसानी से समझ पा रहे होंगे। श्रद्धा आस्था है, फिर सांसारिक विषय और प्रपंच की लात जीव पर पड़ सकती है, तो सांसारिक विषय और प्रपंच को बांधने के लिए एक रस्सी बांधनी पड़ेगी ताकि ये विषय और प्रपंच अपनी ठोकर न लगाए। कई बार जब हम दूध दूहते हैं तो गाय ही लात मारती है और दूहा गया दूध फैला देती है स्वयं।
तो ये कठिन मार्ग बताए जा रहे हैं। श्रद्धा और आस्था के पश्चात विश्वास रूपी पात्र लेकर के निर्मल मन जो स्वयं का दास, वही ग्वाला है, वह चाहेगा तो इस पात्र में दूध दुहे, मन नहीं करेगा तो सब कुछ होने के बावजूद भी मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा। जिस पात्र में दूध आता है वह परम धर्म है। इस परम धर्म को निष्काम भाव की अग्नि पर चढ़ाकर औंटना है, क्योंकि कामना सब कुछ हर लेने वाली होती है। कामनाओं को अग्नि में पहले ही जला देना है, तभी व्यक्ति निष्काम हो पाएगा, तभी वह इस दूध को औटाकर आगे का फल परिणाम प्राप्त कर पाएगा। इतना सब कुछ प्राप्त हो गया तो जीव के भीतर गर्मी तो आएगी। कोई भी जैसे ही प्राप्ति होती है, हमारे भीतर अहंकार, दंभ, ज्ञान ये गर्मी पैदा कर देता है। तो जीव के भीतर गर्मी को क्षमा और संतोष के साथ इस दूध को ठंडा करना है, जिसको हमने अग्नि पर चढ़ाकर औंटा। धैर्य और शमन का जामन इसमें डालकर प्रसन्नता रूपी पात्र में जमाना है। इंद्रियों का दमन करने वाले खंभे पर तत्व ज्ञान की मथानी को सुंदर वाणी रूपी रस्सी से बांधकर इस दही को मथा जाए, तब उसमें से निर्मल सुंदर पवित्र वैराग रूपी मक्खन प्राप्त होगा। ये अवस्थाएं हैं, जैसे जैसे ज्ञान मार्ग के द्वारा हम आगे बढ़ते जाते हैं तो जीव को, मनुष्य को ये अवस्थाएं प्राप्त होने लगती हैं। सुंदर पवित्र वैराग रूपी मक्खन प्राप्त होगा। अब योग रूपी अग्नि जलाकर उसमें सभी अच्छे बुरे कर्मों की लकड़ी लगाकर योगिनी से कर्म के बंधन और कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए उसे जला दिया जाए, जो गीता का सिद्धांत है। इस मक्खन को उस आंच पर चढ़ा दिया जाए, ममता मोह रूपी मल जल जाए। जब हम मक्खन चढ़ाते हैं तो सबसे पहले उसमें से मल जल के अलग हो जाता है और शुद्ध घी हमें प्राप्त होता है। तब ज्ञान रूपी बुद्धि को के द्वारा ठंडा किया जाए, तब प्राप्त होता है घी। अब घी प्राप्त हो गया, अब बारी है दिए और बाती की। विज्ञान रूपी बुद्धि इस ज्ञान रूपी निर्मल और क्षमता की दीवट बनाकर उसके ऊपर दिए को मजबूती से, दीवट कहते हैं लकड़ी का एक खंभे जैसा होता है जिसके ऊपर दिए को टिका के रखते हैं, सत रज तम रूपी कपास से तुर्य अवस्था को पाया जाए। बहुत कठिन ये प्रसंग है, इसको आप लोग अलग से इसको किसी दिन समझा जाएगा, तब इस पे ज्यादा चर्चा करी जाएगी। अभी मैं इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझाती हुई आगे बढ़ रही हूँ। बाती बनाई जाए और उस दीपक में ये बाती डाल करके जब प्रकाश प्रज्वलित होता है तो सांसारिक मद रूपी पतंगे इस प्रकाश के समीप आते ही भस्म हो जाती हैं। इस प्रकाश में स्वयं के भीतर ब्रह्म का अंश जो चेतना के स्वरूप होता है उसका ज्ञान हो जाता है, परंतु बाती का लगातार जलना आवश्यक है। उस बाती की प्रचंड लौ ही वह प्रकाश है जिसके प्रकाश में जीव और परमात्मा के भी भ्रम का नाश हो जाता है। दीपक जल गया, मेरे घर की बिजली चली गई है, वो कह रही है अब ज्ञान का दीपक जल गया है, अब इलेक्ट्रिसिटी के प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वेद के ज्ञान रूपी विद्या के प्रकाश को पाकर अविद्या का सारा परिवार जो अंधकार का स्वरूप है वह सब इसमें समाप्त हो जाता है। तब इस प्रकाश में बुद्धि हृदय में पड़े हुए उस जड़ चेतन की गांठ को देखकर उसे खोलने का प्रयास करती है। यदि ये गांठ खुल जाए तो जीव कृतार्थ हो जाता है। परंतु हे खगराज, जैसे ही ये ग्रंथि खोलने का प्रयास जीव करता है तो रिद्धियां और सिद्धियां रूपी जीव की बुद्धि के समीप आने लगती हैं और छल करने लगती हैं। व्यक्ति तुरंत अपने ज्ञान और उसमें पद के फेर में पड़ जाता है कि मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो गई है, और उन रिद्धि सिद्धि के वहां पास में आने से, उनके आंचल के लहराने से जो हवा उठती है वो ज्ञान का दीपक तुरंत बुझ जाता है। फिर भी यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि ऐसी सयानी हुई कि वो इन रिद्धि सिद्धियों से भी नहीं आकर्षित होती है, इनके चक्कर में नहीं पड़ती है, इनकी ओर नहीं ताकती है,
तब जीव अपनी बुद्धि को अपने वश में रखता है, इनसे प्रभावित नहीं होता है। तो बारी आती है देवताओं के प्रयास की, क्योंकि उनका काम है संसार को चलाते रहना। तो जीव के भीतर इंद्रियों के रूप में विद्यमान है और इंद्रियों के भीतर अपना स्थापना करे हुए बैठे हुए हैं। वो हमारे शरीर के इंद्रियों के इन झरोखों को, जिसको 10 झरोखे या 10 द्वार कहे जाते हैं, उनके किवाड़ को खोल देते हैं और इन खुले हुए किवाड़ों से विषय कामना की हवा प्रवेश कर जाती है। जैसे ही विषय कामनाओं की तेज हवा का झोंका इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर में पहुंचता है, तो विज्ञान दीपक बुझ जाता है। ज्ञान के मार्ग से इतना प्रयास करके जो दीप जलाकर बैठा था ग्रंथि को खोलने के लिए, ये जीव, ग्रंथि भी नहीं छूटी और प्रकाश भी मिट गया। इतनी मेहनत करने के बाद इंद्रियां विषयों के वशीभूत हो गईं। ये देखकर बुद्धि बेचारी व्याकुल हो जाती है। इंद्रियों के स्वामी जो देवता हैं, हमें प्रेरित करते हैं विषय कामनाओं रूपी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और हमें फिर ज्ञान की बातें नहीं सुहाती हैं। विषय भोग शीघ्र ही बुद्धि को भी बावला कर देते हैं। अब फिर से इस कठिन प्रक्रिया को कौन दोबारा करे। अथक प्रयास के बाद जलाया गया दीपक बुझ जाता है। जीव विषय कामनाओं की पूर्ति में फंसकर इस संसार के आवागमन के चक्कर में फिर फंस जाता है। भगवान की माया अत्यंत कठिन है, उससे सरलता से पार नहीं पाया जा सकता। यहीं पर तुलसीदास जी लिखते हैं, कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक होई गुणाक्षर न्याय जो पुण्य पृथ्वी बने। गुणाक्षर कहते हैं कोई कीड़ा मकोड़ा चल के चला जाता है ना, तो एक भाषा सी लिख जाती है वहां पर। दीमक लकड़ी में घुनता हुआ चलता है तो एक पंक्ति बन जाती है। वो क्या भाषा है, वो क्या लिख रही। अगर भगवान की कृपा हो तो शायद ये भाषा की भाषा का भाव और अर्थ हमें समझ में आ जाए, तब इस प्रकार का मोह छूटता है। जो इस दीपक जलता रहता तो जो ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता था। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार के समान है। यह बहुत ही कठिन मार्ग है। इस पर कोई विरला ही सफलतापूर्वक चल पाता है। किंतु राम की भक्ति का परिणाम यह है कि इस भक्ति में डूबने वाले के पास बिना उसकी इच्छा किए, क्योंकि भक्ति सदा निष्काम होती है, वही भक्ति होती है, तो बिना उसकी इच्छा किए यह दुर्लभ मुक्ति स्वयं हट करके उसके पास चली आती है। वास्तव में यहाँ पर किस मुक्ति की बात हो रही है? राम का जीवन चरित्र हमें किस मुक्ति की शिक्षा और प्रेरणा देता है? मुक्ति क्या है? पाने और खोने के भाव से मुक्त होना ही मुक्ति है। लाभ हानि के भाव से मुक्त होना ही मुक्ति है। स्वयं के होने के भाव को खो देना ही मुक्ति है। जो सब ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर है, इस बात को जान लेना ही तो मुक्ति है। सबका स्वामी केवल एक राम ही है, यही कैवल्य मोक्ष है। इसलिए इस सरल मार्ग को अपनाकर, सेवक भाव को मन में लाकर जो जीव श्री राम को भजते हैं, वे संसार से बिना प्रयास पार हो जाते हैं। वो जड़ और, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सुंदर तुलसीदास जी ने इसका निरूपण किया है। वो जड़ और चेतन के बीच में पड़ी हुई इस ग्रंथि को न जानते हैं, न मानते हैं और न खोलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो राम ही तो जड़ है और राम ही चेतन है। जड़ को चेतन और चेतन को जड़ राम ही कर सकते हैं। फिर किसको और किससे खोलने का प्रयास करना है? हम रामायण में हर जगह सचराचर जगत, जड़ चेतन तक को वो उसी तरह चाहते हैं। इस तरह के कई जगह ये प्रसंग आए हैं। तो फिर जड़ और चेतन में भी भेद क्यों करना? जड़ भी राम है, चेतन भी राम है। ज्ञान मार्ग का निरूपण करने के बाद काकभूषुंड जी भक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं, देखिए, दीपक और मणि दो प्रकार से हमारे जीवन में प्रकाश प्रकाशित हो सकता है। दीपक को जलाने की सारी प्रक्रिया तुलसीदास जी ने ऊपर बता दी। अब मणि, जो हम लोग कहते हैं ना, जिसको नागमणि कहते हैं, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, वो मणि वास्तव में है क्या? वो मणि हमारे ही भीतर है, हमारे ही बुद्धि, विचार, मन, हृदय, जाने कहाँ वो दबी छुपी बैठी है। उस मणि के बारे में यहाँ पर कहते हैं तुलसीदास जी कि राम की भक्ति मणि के समान है, जिसको प्रकाशित होने के लिए न दीपक की आवश्यकता है, न घी की आवश्यकता है, न तेल की आवश्यकता है, न बाती की आवश्यकता है, न जलाने की आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान है। उसको किसी भी तरह के हवा के झोंके बुझा नहीं सकते।
ये वो मणि है जो मनुष्य के भीतर विराजमान है, जिसे भगवान की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। इस मणि का प्रकाश वो प्रकाश है जो जलाया नहीं जा सकता, जो जलाया नहीं जा सकता वो बुझाया भी नहीं जा सकता। जो जलाया जाएगा वो एक दिन बुझेगा अवश्य। इसे हम रावण के अमरता के वरदान से समझ सकते हैं। ये उस छोटे से सिद्धांत को बताने के लिए तुलसीदास जी ने इतना बड़ा राम और रावण का पूरा कथानक हमारे सामने रखा है। ये ज्ञान और भक्ति निश्चय ही जीव को सभी प्रकार के क्लेश से मुक्त कर देने में सक्षम है। ये संसार चल रहा है, क्लेश और दुख कष्टों से भरा पड़ा है, इससे छुटकारा मिलता तो नहीं। सिद्धांत जानने के बाद इससे छुटकारा नहीं मिलता। तो गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से इस संसार में व्याप्त दुखों और कष्टों के बारे में जानने के लिए 7 प्रश्न करते हैं कि सबसे दुर्लभ शरीर क्या है, सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख क्या है, संत और असंत का भेद क्या है, इनका स्वभाव कैसा है, इनकी पहचान कैसे हो, कौन सा पुण्य महान है और कौन सा पाप विकराल है, और जीव के मानस रोग कौन कौन से हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं मनुष्य की देह और दरिद्रता के समान दुख, इसके समान कोई दुख नहीं, दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं, संत से मिलने के से बढ़कर कोई सुख नहीं। संत का स्वभाव है सदा परोपकार के लिए लगे रहना, दूसरे के सुख के लिए। अगर उसे स्वयं को कष्ट भी सहना पड़े तो वो सहेगा। इसे अगर याद हो आप लोगों को तो कपास के द्वारा बालकांड में संत के जो गुण बताए गए वो कपास के गुण के साथ उनका वहां पर निरूपण किया गया है। अहिंसा परम धर्म है और निंदा सबसे बड़ा पाप। अब मानस रोगों के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं कि सभी रोगों की जड़ मोह है। सब प्रकार के शूल जो शरीर को कष्ट देते हैं, व्याधि के रूप में पैदा होते हैं, तो वो मानस रोगों के 3 कारण होते हैं हमारे शरीर में, वात, पित्त और कफ। इनका असंतुलन ही मनुष्य को रोगी बना देता है। अब वात, पित्त और कफ है क्या हमारे शरीर में? हमारी कामनाएं वात है, लोभ कफ है और क्रोध पित्त है। इनके असंतुलन से विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होते हैं, और यदि ये तीनों ही मित्रता कर लें तो सबसे दुखदायक रोग सन्निपात पैदा होता है। मनुष्य के जो विकार रोग का कारण बनते हैं उनका वर्णन है। मनुष्य को यदि एक रोग हो जाए वही उसकी जान ले लेता है। फिर इस संसार में अनेक असाध्य रोग हैं, उनके अनेक उपचार भी हैं, उपाय भी हैं। सभी रोगों को जानना, समझना और उनके उपाय बताना संभव नहीं है। ये सांसारिक रोग मनुष्य अपने कर्म के कारण ही पैदा करता है और कष्ट एवं नाश को प्राप्त होता है। पथ्य अपथ्य उपथ्य सबका भक्षण करता है। उपाय और उपचार से रोग को पूरी तरह से नष्ट तो नहीं किया जा सकता, पर भगवान की कृपा और सद्गुरु के वचन में विश्वास एवं स्वयं के भीतर संयम और भगवान की भक्ति वही संजीवनी है जो औषधि के रूप में जब गुरु के वचनों से प्राप्त होती है तब सभी तरह के रोगों का नाश होता है, वरना ये जाते नहीं हैं। तन के रोग औषधि से दूर हो भी जाएं तो मन के रोग नहीं जाते हैं। इस प्रकार संसार के सभी कष्ट चाहे वे तन के हों अथवा मन के, उन सब के लिए तुलसीदास जी दोहा संख्या 122 में उसका वर्णन करते हैं। इन सबके वर्णन के बाद काकभूषुंडी जी गरुड़ के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करते हैं। देखिए, कथा सुनाने वाला कथा सुनने वाले को आभार प्रकट कर रहा है कि किस प्रकार उन जैसे नीच योनि के पक्षी के पास गरुड़ जैसा महान पक्षी राम की कथा को जानने के लिए आया, उन्हें राम कथा को विस्तार पूर्वक कहने का अवसर प्रदान किया, और गरुड़ काकभूषुंडी जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें राम कथा के बारे में और राम कथा के गुप्त रहस्य को भी उजागर किया। काकभूषुंडी जी के प्रति कृतज्ञ होते हैं गरुड़ जी, और समागम के कारण राम की कथा को कहने का अवसर मिला। सुनने वाले को अपने ऊपर कोई अभिमान नहीं,
सुनाने वाले को अपने ऊपर ज्ञान का अभिमान नहीं। यही विनम्रता राम कथा को कहने और सुनने वाले को प्राप्त होनी चाहिए। तभी इस कथा को सार्थक जानना चाहिए। गरुण जी इस प्रकार संतुष्ट होकर वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। तब शंकर भगवान पार्वती जी का संवाद आता है और शंकर भगवान पार्वती से राम भक्तों को राम कथा कितनी प्रिय है और क्यों प्रिय है यह बताते हैं। कलयुग का बस यही एक साधन है ऐसा बताते हैं और भगवान राम के कृपालु स्वभाव के बारे में वर्णन करते हुए तुलसीदास जी स्तुति करते हैं और अंतिम दोहे में कहते हैं, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव। यहाँ भी रघुवंश मणि का उल्लेख है, किसी ज्ञान के दीपक का उल्लेख है। तुलसीदास जी ने एक एक शब्द जहां भी रखा है उसके पीछे पूरा का पूरा तात्पर्य रहता है। हम लोगों को अपनी कम बुद्धि के कारण समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, कामी ही नारी प्यार जिम लोभी है प्रिय जिम नाम। क्योंकि मनुष्य है वो न तो कामना से मुक्त हो पाएगा न लोभ से मुक्त हो पाएगा। तो अपनी जिस प्रकार कामी पुरुष को नारी प्यारी होती है और लोभी पुरुष को धन प्यारा होता है, क्योंकि काम की भावना जब अवस्था के कारण कमजोर पड़ जाती है तो शायद नारी के प्रति वैसा आकर्षण न रह जाए, परंतु धन का लोभ जैसे जैसे उम्र बढ़ती, धन का लोभ लोभी के मन में वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो जो भी अवस्था जीव की रहे, चाहे वो युवा अवस्था हो, समर्थ अवस्था हो अथवा वृद्धावस्था जैसी जीर्ण शीर्ण अवस्था हो, हर उसमें हमारी जो कामना है, हमारा जो लोभ है, वो राम के प्रति ही अगर बना रहे, ऐसी प्रार्थना तुलसीदास जी करते हैं। ऐसी विनम्रता और ऐसा दीनता का भाव तुलसीदास जी हमें देकर सिखा कर जाते हैं। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। इसके पश्चात संस्कृत में तुलसीदास जी स्तुति करते हुए रामचरितमानस के उत्तरकांड का समापन करते हैं और राम कथा को यहीं पर वे संपूर्णता प्रदान करते हैं। वह बार बार कहते हैं कि इसको पूरी तरह से कहा जाना सुना समझा नहीं जा सकता है, ये वर्णन करने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि ना तो उतने शब्द हैं ना उतनी उपमाएं हैं। तो इसका जो भी थोड़ा बहुत मैंने समझ पाया है वो सब आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास किया है। इसमें भूल चूक अवश्य हुई होगी और हम जैसे अज्ञानी अल्प ज्ञानी मनुष्यों को भगवान निश्चय ही क्षमा कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों के साथ इसको मुझे आज कहने का उन्होंने अवसर दिया है। आप लोगों को और रामचरित भवन को मैं आभार प्रकट करते हुए सभी को राम मैं जान करके प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब तक जानी करहूँ प्रणाम। धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा विनीता जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत बहुत सुंदर विनीता जी। आवाज में विनीता जी बहुत सुंदर बढ़िया विनीता जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बड़ा सार गर्भित है। आपने इस प्रसंग को बहुत सरस बना दिया है। बहुत सरस। कहीं से बहुत आवाज आ रही है। बस मेरी एक प्रार्थना है कि प्लीज मुझसे प्रश्न मत करिएगा। बहुत कठिन विषय, बहुत कठिन विषय। स्वयं समझिए, भगवान की कृपा होगी, तुलसीदास जी के शब्द और जो उन्होंने लिखे उनकी कृपा होगी तो आप लोगों को जरूर समझ में आएंगे, क्योंकि कुछ बात समझ आई होगी मगर मैं उसको नहीं कह पाऊँ। इसलिए आपने मेरी पहले ही आज इसे सरल बना दिया, कठिन विषय को सरल बना दिया आपने। जो तुलसीदास जी लिख गए हैं वो सरलता से लिख गए हैं, मेरी तो कोई क्षमता है। प्रश्न नहीं करेंगे विनीता जी, पर तुलसीदास जी ने लिखा है कलयुग समयुग आन नहीं। बोले इतना बढ़िया युग है कि विनीता जी जैसे कुछ सुनते ही रहो तो कल्याण हो जाएगा। जी सही। हाँ। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम राम श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। भाई और बहनों, अगर आप स्पोर्ट्स का कैलेंडर ध्यान से देखते हो तो आपको नोट किया कि आज की क्लास की पढ़ाने की जिम्मेदारी मैंने अपने सर पे ली थी, पर परमात्मा ने मुझे समय पर बुद्धि दे दी कि तेरे बस की ये बात नहीं है, तो उचित शिक्षक ढूंढ। तो मैं परमपिता को का आभार मानता हूँ कि समय पर मुझे सद्बुद्धि दे दी, नहीं तो मैं तो इस तरह की कोई बात कर ही नहीं सकता था। हाँ, इसलिए मैं विनीता जी का बड़ा आभारी हूँ, और बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर और इनका जो स्वीकार करने का भाव है बहुत ही, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। मैंने शायद इनको गलती से कहा था कि 2074 से आगे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो फिर भी इन्होंने एकदम बिल्कुल बीच में से नाव संभाल ली। सो बहुत बहुत आभार विनीता जी आपका इतने सुंदर व्याख्या के लिए। और आपकी बात सही है, ये उत्तरकांड में तो ज्ञान ही ज्ञान है, कथा वस्तु तो बहुत कम है। पहले भगवान राम जब सिंहासन पर बैठ जाते हैं, उसके बाद में तो फिर सारी फिलोसफी है, तत्व है, ज्ञान है। तो उसको समझना समझाना थोड़ा थोड़ा मुश्किल तो है, तो इसमें समय देना पड़ता है। तो हम सब इस पर थोड़ा समय दें और समझने का प्रयास करें, और इसी से हमें थोड़ा सा पता लगेगा कि तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। तो इस क्लास के साथ जो औपचारिक रामायण का अध्ययन समाप्त हुआ। मैं आदरणीय माया बंसल जी से प्रार्थना करूंगा कि हम रामायण जी की आरती करें, और उसके बाद में राम स्तुति करेंगे। तो हमारे दीदी बाकी सब आरती करें भले, पर म्यूट रखें ताकि सबकी आवाज़ आएगी तो मज़ा नहीं आएगा। और हम माया दीदी से आरती सुनते हैं। और अगर आप रामायण अपने घर पर हो आरती करना चाहें तो अवश्य करिए। माया दीदी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय हो रामायण जी की। विनीता जी, आज आपका पाठ बेहद ज्यादा अच्छा रहा। पाठ नहीं कहना चाहिए, उसका विश्लेषण बहुत ही अच्छी तरह से बताया आपने। आपको धन्यवाद और बधाई। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकाद शेष अरु सारद, बरन पवन सुत कीरतनी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरवस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभूषुंड गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, कलिमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की,
दलन रोग भव मूरियमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। जय श्री राम। रति श्री राम महात्म की। जब पिछले अगस्त में ये कोर्स शुरू किया था तो 1 साल बहुत लंबा समय होता है, और 1 साल में किसी तरह के रामायण से कोर्स से जुड़े रहना एक बहुत बड़ी बात है। तो आप सब लोग 1 साल से लगातार आ रहे हैं, मैं बड़ा आपका आभार मानता हूँ। अभी विनीता जी ने बताया था कि कालभूषण जी भी अपने आप को धन्य मानते हैं कि उन्हें राम कथा कहने का अवसर मिला, और तो हमें राम कथा कहने का, सुनने का अवसर मिला। इसका श्रेय तो राम जी को ही जाता है, उनके कृपा के बिना तो यह संभव ही नहीं था। 1 साल तक कितने लोग नियमित आ रहे हैं, नियमित कथा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई प्रयोग कहीं हुआ हो सकता है कहीं हुआ हो, पर मुझे नहीं पता। आपको पता हो तो बताइएगा। तो अब हम भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं, और मैं आदरणीय श्री शिवनाथ भाई साहब को विनती करता हूँ ये राम स्तुति करें, और हम सब म्यूट करके आरती स्तुति करेंगे और उनका आनंद लेंगे। शिवनाथ जी, जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपाल रण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपाल भजो रण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज पद कंजारुण। श्री रामचंद्र कृपालो रण भव भय दारुण। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुण। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप धर रामजित कर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम। इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु मादिखल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपाल हरण भव भय दारुणम। मनुजाई राचेउ मिलई सोबरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निदान सुजान शीलु स्नेहु जानत रावर। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हरसियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि
मुदित मन मंदिर चली। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम। जानि गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग बरतन लगे। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम। जय सीताराम, सियावर राम। बहुत बहुत धन्यवाद छविनाथ भाई साहब, माया दीदी, रामायण आरती और राम पाठ के लिए। अब हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक बार और उस दिन फिलहाल तो मेरे मन में दो बात हैं। एक तो इस कोर्स पर चर्चा करेंगे, इस पर आपका फीडबैक आप बताइए, जो भी अच्छा हुआ हो बुरा हुआ हो। भविष्य में ऐसा कोर्स करने का फिर से अवसर आए तो हमें पता लगना चाहिए कौन सा काम ठीक से किया, कौन सा काम ठीक से नहीं। बिल्कुल स्पष्ट मन की बात, मैं प्रधानमंत्री से कुछ सीखा, मन की बात। हाँ, कुछ कमियां अवश्य रही होंगी और समस्त कमियों का उत्तरदायित्व तो मैं लेता हूँ क्योंकि मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। तो मैं अवश्य जानना चाहूँगा क्या कमियां रही, इसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। तो अगले सप्ताह आप आएँ और जो फीडबैक देना चाहें वोकल उस दिन अपने नाम जरा पोस्ट कर दें, ताकि मैं लिस्ट बना दूँ, नहीं तो फिर वो केओस हो जाता है। तो उसी ग्रुप पे जो रामायण अध्ययन कोर्स है वहाँ पर अपने नाम जरा पोस्ट कर दें। और एक 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 मिनट मेरे ख्याल से अगर आप बोलेंगे, 1-1.5 मिनट, तो सब लोगों को अवसर मिलेगा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बीच में मैं एक स्ट्रक्चर फीडबैक फॉर्म भी बनाना की सोच रहा हूँ। तो बन गया तो वो एक गूगल फॉर्म की रूप में आपके पास आ जाएगा। तो उसको भी आप भरना ना भूलें, ताकि कई बार बातें कही नहीं जाती पर लिखी जा सकती हैं। तो आप उस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। जो भी फीडबैक आप गूगल फॉर्म में देंगे उसकी मैं एक समरी सबसे मतलब सबसे शिक्षकों को शेयर करूँगा, किसी का नाम उसमें नहीं होगा। और अगले क्लास में आई थिंक अगले वीक हम थोड़ा सा गीता के कोर्स की हम काफ़ी दिन से बात कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी चर्चा करेंगे कि इस रामायण कोर्स हमने क्या सीखा, क्या हमें गीता का कोर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि गीता अपने आप में एक अलग ग्रंथ है, जो रामचरितमानस से वहाँ पे ना कोई कथा है, ना कोई कहानी है, ना कोई युद्ध है, ना कोई सीता हरण है, ना इस तरह की बातें नहीं है। तो वो पूरा ज्ञान ही ज्ञान है। तो आज हमने देखा है ज्ञान ज्ञान की बातें करना और समझना कितना मुश्किल है। तो विल टॉक अबाउट इट। तो आप अपने विचार लेके आइए कि हमें किस तरह से उसको करना चाहिए। तो और अंत में वो क्विज वाली बात आपको याद दिला दूं, जो क्विज नंबर 39 है, जो आज के कंटेंट पर है, जो आज विनीता जी ने बात की उस पर है। तो वो 10 जुलाई को यानी 3 दिन बाद इसको बंद कर देंगे। काफ़ी लोग उसको दे चुके हैं ऑलरेडी, 10-15 लोग बाकी। तो आप उसको पूरा करिए। और जो फाइनल एग्जाम है या फाइनल महाक्विज है या फाइनल जो भी कहें, तो उसमें 50 प्रश्न है। और उसकी लास्ट डेट वैसे मैंने पहले 14 जुलाई रखी थी, तो कई मित्रों का आग्रह था कि थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए। तो ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं अभी हाई स्कूल में हूँ, कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट। नहीं सर, एक वीक और दो, 2 दिन और दो, 4 दिन और दो, नहीं तो हम लोग स्ट्राइक पे उतर जाएंगे। मैंने कहा लोग स्ट्राइक पे उतरे हैं, उसके पहले पत्थर वत्थर मारे हैं, ईट वीट मारे, अंडे वंडे फेंके, थोड़ा मैंने ऑलरेडी बढ़ा दिया। तो 21 जुलाई उसकी लास्ट डेट। तो 21 जुलाई तक आपने, इतना मुश्किल भी नहीं है। ऑलरेडी आज अभी क्लास के पहले मैंने चेक किया तो 17 विद्यार्थी क्लास उस महाक्विज को महापरीक्षा को दे चुके हैं और स्कोर 76% एवरेज है, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। मुझे बड़े प्रसन्नता है कि अगर ये चूंकि ये क्विज मैंने ही कंपाइल की, सारे शिक्षकों ने प्रश्न भेजे, तो उसमें से चुन के कठिन प्रश्न छांट के डाल दिए इसमें। तो अगर मुझे पहली बार इस तरह का क्विज देखने को मिलता है तो मैं नहीं समझता मेरे तो कोई 20% नंबर भी आते। तो बड़ा सुखद आश्चर्य है कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस है आप लोगों का। कई लोगों के तो आई थिंक 50 में से 48 प्रश्न सही हैं। मेरे तो 8 प्रश्न सही हो जाते तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता। तो इतना मुश्किल भी नहीं है। एवरेज स्कोर 76% है। तो पर जब इस महा क्विज को या महा एग्जाम को लेने बैठे तो आप थोड़ा सा आपका 1-2 घंटे का समय होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से इतना समय लग सकता है, क्योंकि यह बिल्कुल आपको इस रामायण को शुरू से लेकर अंत तक कई बार इधर उधर
खगालना पड़ेगा, एक ढूंढना पड़ेगा। तो पूरा मैं समझ पूरा 1.5 दिन लगा था क्विज को करने, 1.5 दिन। तो जी सर, 4 या 5 घंटे चाहिए कम से कम। हाँ, उषा बंसल जी का आपका स्कोर बता दूं उषा जी? बता दीजिए सर, गड़बड़ी है। हाँ, क्या स्कोर है आपका, आप बताएं। 48। 48, तो 96% स्कोर है। आता हुआ भी गलत कर दिया हमने तो, उसके लिए कोई छूट भी नहीं है। तो इट्स अमेजिंग स्कोर उषा जी। ये तो शुगरलैंड में हमारे मोहल्ले में रहती हैं, इसलिए तो थोड़ा इनका प्रभाव मुझ पर पड़ जाए तो हो सकता है मेरा भी स्कोर 96 नहीं तो 69 ही आ जाए। तो पर हाँ, हाँ पूरा अध्ययन क्या चाहिए। कुछ प्रश्न मैं समझा थोड़े से डिफिकल्ट हैं, पर सर वो एग्जाम्स वाला मुझे नहीं मिला है, वो कौन सा है? मैं देखा नहीं। क्या? जो एग्जाम्स के आपके 150 क्वेश्चंस है, वो कौन सा वाला है? उसका नहीं, वो लिंक। हमने अभी पोस्ट किया है इसी स्टूडेंट वाले ग्रुप में, अध्ययन वाले ग्रुप में, उसमें आप अच्छा देखिए। हाँ, वो ठीक। 2-3 दिन हो गए ना पोस्ट किए हुए यार। अच्छा तो मैंने देखा। हाँ, हाँ उसमें 50 क्वेश्चन है, एक 150 नहीं है, 50 क्वेश्चन है। हाँ 50 क्वेश्चन, 150 नहीं है, अच्छा ठीक है। सिर्फ 50 है। तो मेरे ख्याल से उसको करने के लिए 1.5-2 घंटे का तो समय चाहिए, पर उसके पहले जी। जैसे एग्जाम के लिए जाते हैं तो पहले पढ़ लेते हैं 1-2 वीक हाँ बाद, और फिर एग्जाम के लिए जाते हैं, तो उसी तरह का थोड़ा अप्रोच हो तो अच्छा रहेगा। बट ये बहुत मैं बहुत बड़ा प्रसन्न हूँ वास्तव में, क्योंकि इस कई लोग हैं ना, आप अब हम लोगों की, कई लोग हम में से उम्र हो गई, कुछ लोग 70 के ऊपर हैं, और मैं 70 के ऊपर हूँ, मेरे सतीश भाई साहब 70, बाकी सब तो युवा हैं यहाँ पर। पर ये दिल तो तो बच्चा है जी। हाँ हाँ, दिल तो बच्चा है। तो इस 50-60 के बाद में पढ़ो और एग्जाम लो, और ये कौन करना चाहता है रियली, तो seriously I never knew that it will generate that type of interest and enthusiasm, exhaust. तो हमारे अंदर जो वो एक बालक विद्यार्थी है, वो हमारे सबके मन में है, ये तो सिद्ध हो गया। इसमें कुछ तो सीखने की सबके अंदर तमन्ना है। I'm completely convinced। और इसीलिए मुझे वो गीता के कोर्स के बड़ा उसको ब- बड़ा ब- है तो। बच्चे हाँ कहते हैं कितनी पढ़ाई करोगी मम्मी। हाँ है। तो हाँ नो, देखिए ना, अभी नहीं तो आदमी बोलते ये क्या है अभी झमेले में, ये ठीक है अब चलो हो रहा है, रामायण क्लास चले गए, 2-4 सुन लिया, जो मन में आया नहीं सुना, अभी एग्जाम क्या है। तो दिस वेरी अमेजिंग। तो बड़े हर्ष की बात है। तो आपका कोई प्रश्न और कोई कमेंट किसी बारे में? सर इसी ग्रुप में आए भेजा है ना आपने? हाँ, हाँ रामायण अध्ययन क्लास का जो ग्रुप है उसमें आप होंगे, उसी में होगा ना। ठीक है हाँ, एक बार नहीं और दोबारा भेज देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। और भैया तो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, आपका पता नहीं क्या जो प्रश्न क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने देखा आपका सबमिट हुआ नहीं है, क्योंकि तो आप सबमिट कुछ क्यों तो नहीं? गड़बड़ हो गया भैया, उसको जो खुल ही नहीं रहा है। तो इस बारे में आपसे अगले सप्ताह फोन पर बात करूंगा, देखूंगा क्या जी टेक्नोलॉजी जी। नहीं लेकिन अगर मैं चाहूँ तो अगर नया जब सत्र शुरू होगा तो फिर से ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? और नया तो कब शुरू होगा पता नहीं, अभी जो फिलहाल हाथ में है उसको ही संभालना। सर जल्दी कराइएगा। हाँ, जैसे प्रभु की इच्छा हुई तो जल्दी है। अब देखिए ना, एक मेरा हिडन एजेंडा इस पे था कि बहुत सारे मित्रों को इन्वॉल्व करें पढ़ाने के लिए, और आपने देखा है सब एक से एक बढ़कर शिक्षक हैं। तो अब जो हमारे 10-12 शिक्षक हैं इसमें, इन्होंने इतनी मेहनत से इस कोर्स को पढ़ा है। मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैंने तो इन लोगों को ही लगातार पढ़ाओ। तो आप सब शिक्षकों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सब अब बस इनिशिएटिव लें, इस तरह के कोर्स अपने अपने हिसाब से बनाएं, और लोगों को पढ़ाएं, लोगों को इन्वॉल्व करें। सो ये चेन बढ़नी चाहिए, एक ही व्यक्ति करे और वो अपना नाम कमा के चला जाए और बाकी फिर कुछ नहीं रहता, तो वो पता नहीं, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता है। दिस शुड स्प्रेड। सो वो कहते हैं आजकल हम सब लोग पैसे के पीछे पड़े हैं, उसको कोई बुरी बात नहीं है, धन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोले पैसा मालदार बनने के क्या तरीके हैं, तो मेरे पास उसका एक फॉर्मूला है। किसी को जानना है पैसा बनने का क्या तरीका है? हाँ जी। हाँ, वो कौन नहीं जान रहा जाता। एक तो ये है कि या तो आपका
आपके माता पिता बहुत करोड़पति अरबपति हो, वो मर जाएं और अपन नाम दौलत छोड़ जाएं, तो वो एक पैसा बनने का तरीका है, वो अब तो अपने पास में हाथ में है नहीं, राइट। दूसरा तरीका है आपकी कोई लॉटरी खुल जाए, राइट। कोई आपने आप पता नहीं भारत में लॉटरी चलती है कि नहीं, यहाँ तो बहुत चलती है, तो लॉटरी खुल जाए 10 करोड़ रुपए के, तो आप मालदार बन गए। तीसरा तरीका है दैट यू मल्टीप्लाई योरसेल्फ। अब ये अंबानी है, अडानी है, दे मल्टीप्लाई देमसेल्व्स, राइट। उन्होंने जो उनके पास काबिलियत है, उस काबिलियत से 10,000 10 लाख लोग उनके लिए पीछे काम करते हैं। तो उन्होंने अपने आप को, जब राम जी आए वापस अयोध्या में, तो उन्होंने अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया। ये फॉर्मूला हम वही से ब्राह्मण से सीखते हैं, ही मल्टीप्लाइड हिमसेल्फ। इतने सारे अवधवासी को कैसे मिलेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लो, एक की जगह 10,000 बन जाओ, 10 लाख बन जाओ, सबको मिल लो फटाफट, तो मल्टीप्लाई योरसेल्फ। सो ये मेरा एफर्ट है, आई ट्राई टू मल्टीप्लाई माई सेल्फ इन्वॉल्विंग सो मेनी टीचर्स। सो अब ये इतने सारे लोग हैं, अब ये सारे लोग अगर अब प्रयास करें रामायण का प्रचार प्रसार करने में, तो कितने लोगों तक ये बात पहुंचेगी, राइट। तो दिस इज द एफर्ट, मल्टीप्लाई योरसेल्फ। और वही होता है कि क्या क्या कहावत है, चीन गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी बन गया। तो यहाँ सब चीनी है, मैं ही एक हिंदुस्तानी हूँ। तो आप आप प्रयास करें अपने मोहल्ले में, अपने सर्किल में, अपने नेटवर्क में, सबके अपने अपने ग्रुप्स हैं, वहाँ पे रामायण का प्रचार प्रसार करें, पढ़ाएं, जैसे भी आपको उचित हो, उचित लगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। और कोई प्रश्न? ओम जी, आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को चलाने के लिए। और आप में विद्यार्थी का गुण कम है, शिक्षक वाला गुण ज्यादा है। ये शिक्षक ही कुछ लेता है, क्वेश्चन बनाता है, कॉपी चेक करता है और ये करता है। और आप में, हम तो शिक्षक में जुड़े थे तो हम सोचे थे कि ऐसे कर लेंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल जोते रहे, वो कुछ भी बनाओ, फिर कुछ का ये भी करो, फिर माने सबको आपने, तो आप में पूरा शिक्षक नहीं प्रधान शिक्षक वाला गुण है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। भगवान श्री राम की कृपा रहे। हम पूरे सब जितने शिक्षक लोग हैं, जितने विद्यार्थी लोग हैं, सबके तरफ से मैं आपके मंगल कामना करता हूं। और आप इसी तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। हम लोग हृदय से कृतज्ञ हैं आपकी। आप ब्रह्मदेव हैं, द्विवेदी जी। एक विद्यार्थी की एक शिकायत है, मेरी भी सुन लीजिए। वेरी गुड, हाँ सुनाइए। मैंने जो क्विज सॉल्व किया था, उसमें आपने उत्तर ऑप्शन बदल दिया, तो मेरा तो सही प्रश्न गलत हो गया, उसका नंबर मेरा बाद में कट दिया। अब हम रिवैल्यूएशन करवाने के लिए अर्जी लगा रहे हैं। हम कमेटी बैठाते हैं, हम कमेटी बैठाते हैं। क्या SIT होता है ना, मेरा 48 से 47 कैसे हो गया? तो आपने इसका प्रश्न बदल दिया। मुझे भी पता नहीं 7 से 48 से 47 कैसे हो गया। मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ है। नदी वाला प्रश्न आपने बदल दिया और उसको मेरा नंबर कट गया उसका। तो हमें जब ऑप्शन बदला तो हमें दोबारा करने का हमको चांस दीजिए। नहीं तो हम सारे स्टूडेंट्स को मिला करके अपने साथ मिला करके धरना प्रदर्शन करें। पर विनीता जी, आपका उत्तर गलत था। आपने नर्मदा कैसे लिख दिया? मेकल सुता है, तो आपको लिखना था इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर गलत था, इसलिए नंबर कट गया। चलिए, आपने उसको ऑब्जेक्ट किया था, इसलिए आपकी बात। विनीता जी, सब लोग आइए, शुगरलैंड में ना सर के घर के आगे धरना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये विद्यार्थियों के साथ तानाशाही नहीं चलेगी। हम तो रहते हैं शुगरलैंड है, यहाँ जो भी आता है वो मीठा बन जाता है, इसलिए नाम इसका शुगरलैंड है। तो आप आइए, और एकदम आते हैं यहाँ पे शुगरलैंड में की टेरिटरी में घुसते ही आप एकदम मीठे हो जाएंगे। तो अयोध्या में जैसे घुसते ही आदमी राम का नाम याद आता है, फिर सारी युद्ध की भावना दूर से मन से दूर हो जाती, इसलिए तो नाम उसका अयोध्या। आपको अयोध्या भ्रमण और दर्शन कराते हैं, आप लोग ऐसे आपने सिखाया है कि अयोध्या इसलिए कि भाई वहाँ युद्ध नहीं होता, युद्ध की भावना नहीं, इसलिए ऐसे आपने बताया था, हमें तो पता नहीं है, ये ज्ञान आप लोगों से दिया है। इसलिए यहाँ शुगरलैंड है, यहाँ आते ही वो कड़वाहट की भावना दूर हो जाती है। जैसे आप प्रवेश करोगे एकदम मीठा बना जाएगा, फिर वो धरना भरना। भगवान चाहेगा तो जरूर आएंगे। हाँ, बहुत सुंदर। कितने लोग हैं जिनको 50 में से 50 मिले हैं? मैंने एक्चुअली आई डिड नॉट स्कैन थ्रू दैट, आई थिंक लास्ट आई नोटिस वाज 48, पर मैं भी, अगर आप चाहें तो मुझे देखने में बहुत समय नहीं लगेगा।
अब मैं विनीता जी से एक आध प्रश्न नहीं बन रहे तो धीरे से अलग से पूछ लूंगा। हम आपसे आपके आगे नतमस्तक हैं। अरे वो भगवान कृष्ण को रामचरितमानस से मिला दिए ना। हमने कहा भी राम मलिक जी हमें फंसाएंगे, इसलिए हमने पहले ही माफी मांग ली। उनसे बहुत डर लगता है। Yeah, 48 is highest. Yeah, अभी 48 highest, which is very good आपने actually. अमेरिका वालों के साथ पार्शियलिटी कर ली। आपका थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, रहना है यहाँ पर। तो आप क्षेत्रवाद फैला रहे हैं। तो फिर थोड़ा आप कलयुग में थोड़ा बहुत तो आप जरा थोड़ा यह नाराज बात हो गया। तो चलिए अब अगले सप्ताह फिर मिलते हैं और अपना फीडबैक अवश्य दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो, और जो भी कमियां रही हैं वो अवश्य बताएं। एक प्रश्न है मेरा विनीता जी से। पूनम जी प्लीज बाद में, आज हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं, मैं आपसे अलग से पूछूंगी। मैं वही आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं अलग से पूछ सकती हूँ कि आपसे राम कुटुंब के सेशन में कल? अरे कभी भी पूछे, कभी भी पूछे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूनम जी राम कुटुंब में क्विज खिलाती हैं, लाइव क्विज। वो तो आप भी के कारण हो रहा है सब, आपकी कृपा है। प्लीज चलिए हम छोड़ रहे कोई हैं। आपका फीडबैक हो जो आपके सबके सामने ना कहना चाहें, किसी के सामने कहना चाहें, तो मुझे ही कहना चाहे तो आप मुझे बिल्कुल भेज दीजिए। आई विल टेक इट वेरी सीरियस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय श्री राम। और फिर अगले सप्ताह ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। एग्जाम का भी हो गया, हो जाए। अब भेज दिया उन्होंने 50 वाला। सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।